Hello everyone, now we have reached to one of the finest part of our Heron's formula, and that is the theoretical concept to approach the numericals, right? ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप किस तरह से और कब हेरोइंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट? जैसा कि मैंने बताया पिछले जब मैं एजेंडा ऑफ द हेरोइंस फॉर्मूला डिस्कस कर रहा था तो मैंने क्लियरली बोला था कि हमारे कुछ लिमिटेशंस थे। वी कैन नॉट टॉक अबाउट द एरिया ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, राइट? मेरे पास बेस्ड ऑन द एजेस ट्रायंगल्स थे, बेस्ड ऑन द एजेस ट्रायंगल्स थे, बेस्ड ऑन द एंगल्स ट्रायंगल्स थे। तीन टाइप के हमने डिस्कस किया। लेकिन जब हम एस्केलिन्स मतलब विषम बाहु त्रिभुज पे आते थे जिसके सारे साइड्स इक्वल नहीं थे, तो वी वर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन कि भाई इसका एरिया कब और कैसे निकालें। तो वहां पे आया था हेरोन्स फॉर्मूला, और उसके बाद दुनिया का कोई ऐसा ट्रायंगुलर शेप नहीं था जिसका हम एरिया विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला ना निकाल सके। वहां पे मैंने बताया भी था कि हम दो तरह के फॉर्मूलाज की बात करेंगे। पहला तो जनरल फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले हम बेस और हाइट को समझते हैं। व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट, राइट? किसी भी ट्रायंगल पे, किसी भी टाइप के ट्रायंगल, सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, या किसी भी एक टाइप के ट्रायंगल है, राइट? ये एक तरह का ट्रायंगल है, तो हम जहां किसी भी वर्टेक्स, सपोज ए बी और सी, यहां पे भी ए बी और सी, ए बी और सी। अक्सर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर ये मेरा बेस होगा और ये मेरा हाइट होगा, ये मेरा बेस होगा और ये मेरा हाइट होगा। इन जनरल स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं, बट मैं मना करता हूं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी बेस हो सकता है, कहीं से भी हम हाइट निकाल सकते हैं। अगर इन जनरल आज तक आपको पढ़ा है कि भाई ये सामने वाले एक्सिस से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये मेरा हो जाता है बेस और ये हो जाता है मेरा हाइट, राइट? अभी तक आपको यही पढ़ा है, बट जरूरी नहीं है। अगर मेरा इच्छा हुआ कि मैं यहां से डाल दूं तो दिस विल बी माय बेस एंड दिस विल बी माय हाइट इफ इट इज मेकिंग द 90 डिग्री एंगल। इट कुड बी आल्सो लाइक दिस वन कि ये मेरा अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, सो दिस विल बी माय हाइट एंड दिस विल बी माय बेस। Hope you got it. Base and height can interchangeably changed based upon the type of angle from which vertices we have taken. तो जहां से जिस वर्टेक्स के सामने वो साइड पड़ेगा जिसका 90 डिग्री एंगल बन रहा है उस साइड के ऊपर is called as my base, और जो वो हाइट बना रहा है that will be called as my height. जिसकी ये हाइट होगी, परपेंडिकुलर एंगल बना रहा हो, वो मेरा हाइट होगा। आई थिंक बेस और हाइट को समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आप बचपन से ये चीजें कर रहे हैं। मैंने कुछ ट्रायंगल्स एग्जांपल के तौर पे लिए हैं टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। सपोज ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट? मैंने क्या बोला था? मैंने सिर्फ इतना बोला था कि बेस और हाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो जो 90 डिग्री का एंगल किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाले एज पे जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा वो मेरा बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी माय हाइट। Is that clear? Hope it is very clear to you. तो अगर ये ट्रायंगल मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया तो भाई इसमें तो मुझे हाइट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइट ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल है। ये देखो, तो इसमें तो मैं बिल्कुल आराम से निकाल लूंगा। ये देखो, ये मेरा क्या हो जाएगा? हाइट, और चूंकि इस पे परपेंडिकुलर डिग्री है तो ये मेरा हो जाएगा बेस। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस। बेस क्या हो गया मेरा? 5 इंटू हाइट कितना हो गया? 12। चलिए गुना कीजिए, इतना कितना हो जाएगा? 30। अब चूंकि 2 बार सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, देखिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता था। हमारे सर बताया करते थे कि अक्सर आप यूनिट छोड़ देते हो और टीचर्स को बहुत बुरा लगता है ये चीज कि भाई ये क्या निकाल के दिया है मुझे। 30 क्या है? रुपया है, पैसा है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, व्हाट इज दिस? सो नेवर फॉरगेट टू राइट द डायमीटर ऑफ पर्टिकुलर डायमेंशन। तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और ये कोई जरूरत नहीं है, दो साइड है, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी सिंपल। नाउ ये भी एक तरह का ट्रायंगल है। मैंने बोल दिया आइसोस्केलस मतलब समद्विबाहु, जिसके दो साइड्स, देखिए ये दो साइड्स बराबर है, बट तीसरा साइड जो है 8 सेंटीमीटर का है। अब कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल सर जी, बचपन से ही तो पढ़ते आ रहे हैं। मुझे हाइट आपने बोला, मैं इस वर्टेक्स को ले लेता हूं और इस वर्टेक्स से सामने एक मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बचपन से आप पाइथागोरस फ्रॉम द 5th क्लास ऑनवर्ड्स यू आर कीप ऑन स्टडीइंग अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। अगर ये आइसोस्केलस है, मैं थोड़ा सा इधर हो गया है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये पता है और ये पता है,
तो आपको ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा सर, ये h हो जाएगा, ये मेरा b हो जाएगा। तो हम इसे, ये हाइपोटेन्यूज वाला h है राइट, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अर्थात p मेरा निकल जाएगा। तो 4 स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर है ना, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर राइट, यही है ना। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस 16, हेंस p इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट 9। भाई देखो मैं एक दो स्टेप कूद रहा हूँ, 9th क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो ये प्लस माइनस 3 हो गया। अब माइनस का साइन चूंकि साइड में, साइड कभी नेगेटिव हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, तो सिर्फ हम प्लस 3 वाला वैल्यू, तो ये आपको 3 सेंटीमीटर निकल गया। अब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 इंटू बेस आपका कितना हो गया 4, और हाइट कितना निकला 3, तो इसका एरिया क्या निकल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। लाइकवाइज दिस वन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने बोला 10 सेंटीमीटर का साइड है, तो अब क्या आपको बताना पड़ेगा कि इस साइड और इस साइड का हाइट क्या होगा, मतलब साइज क्या होगा। अरे ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी मेरा 10 सेंटीमीटर होगा। अब परपेंडिकुलर यहां से खींच लेंगे, ये मेरा 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर खींचा मैंने, ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसकी हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज में से बेस घटा देंगे, तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, है ना। ये निकाल लिए होंगे आप, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर, तो इसमें से घटाएंगे तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 25 इक्वल्स टू p स्क्वायर एंड देन p इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 75। अब इसका वैल्यू निकाल करके 1/2 गुना आधार गुना निकाल लेना। व्हाट अबाउट दिस, ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि मैं अभी इसे रब करूंगा, इसे मिटाऊंगा और चर्चा करूंगा कि भैया अब लगाओ इस पे कौन फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अगर गलती से मैंने यहाँ 3 दे दिया होता तो आपको बाय डिफॉल्ट पहचान जाना था कि भैया ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैंने ऐसे नहीं किया है, 4, 5 और 6 दिया। क्या इस लोगों के, इस तीनों के बीच में कोई पाइथागोरस थ्योरम रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो अब लगाओ फॉर्मूला, कौन सा लगाओगे। यहाँ पे बात आती है हेरोन्स फॉर्मूला की कि भाई अब मेरा टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा तो हेरोन्स फॉर्मूला का टाइम आ गया कि भैया इस तरह के ट्रायंगल का आप एरिया कैसे निकालोगे। बोला मैं हूं ना, तो ऐसे ट्रायंगल्स का मैं कभी भी एरिया निकाल सकता हूं भाई साहब। अब तो ये छोड़ो, आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेरा वाला फॉर्मूला पढ़ लो, आपके सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि आप तो कोई भी साइड लो, कोई भी साइड, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, बस आप मुझे इसका साइड, जैसे ए बी सी है, तो ये साइड और ये साइड का कुछ भी वैल्यू बोलो, आप कुछ भी वैल्यू बता दो। सपोज मैंने 4, 5 और 6 लिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको ए से डिनोट कर देंगे, ए साइड से, इसको बी साइड से डिनोट कर देंगे, इसको सी साइड से डिनोट कर देंगे। वेरी सिंपल, जी हाँ बिल्कुल सिंपल। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो हम पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, एस से। एस में क्या बोलेंगे, जो साइड्स आपने माना है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। देखो ये सब बड़े बड़े ग्रंथों में जब बच्चों में पढ़ाया जाता था तो बोला जाता था ए बी साइड को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम सी बोल देते थे। बी सी को हम ए से, ए सी को हम बी से, तो ये 10 समय गया। हम डायरेक्टली किसी को भी किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज मुझे वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, मैंने 2 वेरिएबल पढ़ा चुका हूँ, मुझे तो बस इससे मतलब है, आप साइड का बस मुझे साइज दो, दे दिया, एस निकाल लिया। एस क्या होता है, 4 प्लस 6 प्लस 5/2। अरे ये तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको इजी बनाने के लिए मैं कोई इवन नंबर ले लेता हूँ, सपोज करता हूँ 2 ले लेता हूँ, है ना, कटकुट आसान हो जाएगा क्योंकि मुझे अभी समझाना है। तो ये साइड मैंने 2 ले लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत है तो कोई नहीं, आप कैलकुलेशन करने में माहिर हो तो करते रहो कैलकुलेशन, इट्स नॉट अ बिग डील। तो 6 4 10 2 12/2 कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। ये तो गड़बड़ हो गया, ये फॉर्मूला तो यहाँ फेल हो गया, राइट। 6 4 10, बिकॉज ऐसा ट्रायंगल मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम यहाँ ले लेते हैं 8, क्या ले लेते हैं 8। अब इस पे भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा चीज निकल के आया कि भाई ऐसा ट्रायंगल 0 आ गया, पेरीमीटर 0 हो तो 6 आ गया। अब मैं एरिया निकालने जाऊंगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब उस तरह का ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये भी हमें हेरोन्स फॉर्मूला ने बता दिया कि अगर इस तरह का ट्रायंगल, देखो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज इग्नोर कर रहा हूं, मैं ये चूंकि बच रहा था कि स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो देखो आपके सामने में ही जब इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा तो वहां पे एग्जिस्ट हो जाएगी कब ये ट्रायंगल बन सकता है, कब ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। और मैं कंस्ट्रक्शन में
हाउ टू मेक अ ट्रायंगल भी समझाऊंगा। तो वेट एंड वॉच, वी विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन राइट हियर ऑन दिस बोर्ड इटसेल्फ। फाइन। तो मैंने थोड़ा वैल्यू बदला है, तो 8 से 14 2, 14 4 18, 18/2, तो वैल्यू हो गया मेरा 9। अब ये फॉर्मूला पे मेरा आ गया, हम बस फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे। क्या कहता है, s इंटू s माइनस 1, s कितना आया 9, s इंटू s माइनस 1, s कितना है 9 माइनस, a क्या माना है आपने 4, ठीक है, b क्या माना है आपने 8, c क्या माना है आपने तो 6, करे कैलकुलेट, तो 9 गुना 5 गुना 1 गुना 3, तो अंदर इस वैल्यू कितना आएगा 9 5 45 या 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट वाली बात है। तो भाई साहब आपको अब किसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, सिंपली आप पहले एस निकालेंगे, जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं, इस पूरे का लेंथ भी कहते हैं। तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे, इस तीनों को जोड़ देंगे। इसको निकालने का तरीका अकॉर्डिंग टू हेरोन साहब ने बोला s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाई 2 करेंगे, तो हमारा s का वैल्यू आ जाएगा। अब s के वैल्यू आने के बाद आप 1/1 s माइनस a पहला साइड, s माइनस b दूसरा साइड को घटाएंगे s से, और तीसरा साइड को घटा करके जो रिजल्ट आएगा वही मेरा हेरोन्स फॉर्मूला होगा। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि आप ये समझ गए होंगे। अब एक चेक कर लेते हैं, क्या ये फॉर्मूला सारे ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है। लेट्स चेक इट, राइट। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम एक छोटा सा ट्रायंगल, जो पहला राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, उस पर हम चर्चा करेंगे और फटाफट इसको हम देखेंगे क्या मेरा वो वैल्यू आ रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए देख लेते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल था, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। इसका हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये आप लिख लेंगे फटाफट। अब इसका मैंने बताया था कि 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट, तो 4 गुना 3, ये है ना, ये राइट एंगल, तो ये हो गया आपका हाइट, ये हो गया बेस। उल्टा करके भी देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना रिजल्ट आया 6। अब हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, s इक्वल्स टू, तीनों साइड को जोड़े, a प्लस b प्लस c बाय 2, कितना हो गया 3 प्लस 5 प्लस 4 बाय 2, 5 3 8 4 12/2 6, राइट। अब आते हैं इस पे हम लगाते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला। क्या कहता है, s कितना है 6 इंटू 6 माइनस a, अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया 6 माइनस 3, फिर क्या आया 6 माइनस 4, फिर क्या आया 6 माइनस 5। फटाफट गुना करते हैं। रूट अंडर 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 6 36, 36 कितना होता है 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वही वैल्यू आया जो मेरा यहाँ बेसिक फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू आया था। तो इट मीन्स हेवन साहब ने हमें वो हथियार दे दिया, वो अस्त्र दे दिया, जिससे दुनिया के किसी भी प्रकार के ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं, और वो कोई भी प्रकार का हो। मैंने 2 टाइप बताए, फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, चाहे वो एंगल के बेस पे हो या फिर एज के बेस पे हो, बस मुझे एजेस के वैल्यू बताओ, मैं इस पे ये फॉर्मूला निकाल करके दिखा दूंगा। इवन इसको घुमा के भी बोल सकता हूँ कि मुझे कोई भी एरिया बता दो, उसके क्या एजेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये रिवर्स है, वो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। इसके लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।